हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है अक्षय जैन। चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्रॉटलिंग एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें एनर्जी का डिग्रेडेशन होता है इन टर्बुलेंस। Throttling is an irreversible process as it leads to degradation of energy due to its dissipation in turbulence. थ्रॉटलिंग प्रोसेस को समझने के लिए हमें डिस्कस करना है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। इनका सेटअप यहाँ पर हमने डिस्प्ले किया हुआ है। थ्रॉटलिंग में हम किसी भी हाई प्रेशर फ्लूइड को एक्सपांड करा देते हैं टू लो प्रेशर। इस प्रोसेस में हम या तो पोरस प्लग यूज़ करते हैं या पार्शियली ओपन्ड वॉल्व यूज़ करते हैं या फिर ऑरिफाइस प्लेट यूज़ करते हैं जिनकी ओपनिंग हम वेरी करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो भी हम सेटअप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक पोरस प्लग यूज़ किया है बिटवीन अप स्ट्रीम हाई प्रेशर एंड डाउन स्ट्रीम लो प्रेशर। तो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। अपस्ट्रीम हाई प्रेशर फ्लूइड एक्सपांड्स थ्रू पार्शियली ओपन्ड वॉल्व और पोरस प्लग ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब पोरस प्लग का साइज़ डिफरेंट ले रहे हैं, मतलब कई सारे पोरस प्लग की स्टडी करेंगे अगर हम, तो हमें कई सारी कर्व्स मिलेंगे और उन कर्व्स को हम टेम्परेचर और प्रेशर एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। आगे देखते हैं। सिंस अपस्ट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, यहाँ का जो प्रेशर है वो तो कांस्टेंट है। एंथैल्पी ऑफ द फ्लूइड वुड बी कांस्टेंट फॉर ऑल एग्जिट प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस। अब एंथैल्पी कैसे कांस्टेंट हो जाएगी? अगर हम इस सेटअप को एक कंट्रोल वॉल्यूम मानते हैं और एक इनलेट और ये जो आउटलेट कंडीशन अगर हम डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर हमने इंसुलेशन लगा दिया है जिससे कोई भी हीट डिसिपेट ना हो, और हम यहाँ पे कोई भी वर्क इंटरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहे हैं। एनर्जीज़ का भी कोई इंटरेक्शन नहीं है यहाँ पे। जो डेटम यहाँ पे है वही डेटम यहाँ पे है, तो डेटम एनर्जी का कोई रोल नहीं है। काइनेटिक एनर्जीज़ का भी कोई इंटरेक्शन हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो जब हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कंसीडर करेंगे तो उस केस में हमारा इनलेट की जो एंथैल्पी है वो इक्वल हो जाती है आउटलेट की एंथैल्पी से। तो उसके बिहाफ में हम बोलते हैं कि थ्रॉटलिंग इज़ अ आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। तो हमने जो भी डिफरेंट साइज़ के पोरस प्लग यहाँ पर यूज़ किए थे उनके बिहाफ में हमें डिफरेंट आइसेंथैल्पिक कर्व्स मिल जाते हैं जिनको हम कहाँ पर प्लॉट करते हैं? टेम्परेचर प्रेशर एक्सिस पर। इन आइसेंथैल्पिक कर्व का जो स्लोप होता है उसको हम बोलते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट। रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम म्यू जे टी से। अब ये स्लोप है, ठीक है, तो स्लोप क्या होगा? डेल टी डिवाइडेड बाय डेल पी, और एच यहाँ पे कांस्टेंट है, एंथैल्पी कांस्टेंट है क्योंकि हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? आइसेंथैल्पिक कर्व्स को। अब इन आइसेंथैल्पिक कर्व्स का वो पॉइंट जहाँ पर इसका स्लोप ज़ीरो हो जाता है उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन पॉइंट। तो ये सारे जो भी पॉइंट हम देख रहे हैं जहाँ पर इन आइसेंथैल्पिक कर्व्स का जो स्लोप है वो ज़ीरो हो रहा है, जैसे पॉइंट, जैसे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो डिफरेंट आइसेंथैल्पिक कर्व्स जो हैं उनका स्लोप जहाँ पर ज़ीरो हो रहा है, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्या? इन्वर्जन पॉइंट्स।
और इन इन्वर्जन पॉइंट्स को जब हम एक स्मूथ कर्व से मिला देते हैं तो उस कर्व को हम बोलते हैं क्या? इन्वर्जन कर्व। यही कर्व हमें बताता है कि अगर हम किसी गैस को एक्सपांड कर रहे हैं तो वो हमें कूलिंग इफेक्ट देगी या हीटिंग इफेक्ट देगी। देखते हैं। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में हम प्रेशर हमेशा रिड्यूस करते हैं, मतलब डेल्टा पी की वैल्यू तो हमेशा क्या होने वाली है? नेगेटिव होने वाली है। लेकिन इन्वर्जन कर्व के राइट साइड में जब हम देखते हैं, प्रेशर कम करने पर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ रही है। प्रेशर कम करने पर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे जो जूल थॉम्पसन कोफिशिएंट है वो कैसा है? नेगेटिव है या फिर ज़ीरो से कम है। तो राइट साइड में, इन्वर्जन कर्व के राइट साइड में जब भी आइसेंथैल्पिक प्रोसेस परफॉर्म होगी तब हमें जो भी गैस का एक्सपांशन हमने कराया है उस कंडीशन में हमें हीटिंग इफेक्ट मिलेगा। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, जब हम बात करते हैं इन्वर्जन कर्व के लेफ़्ट साइड में, प्रेशर ड्रॉप करने पर यहाँ पर टेम्परेचर भी ड्रॉप होने लगता है। प्रेशर ड्रॉप करने पर यहाँ पर टेम्परेचर भी कम होने लगता है, या फिर हम ऐसा कहें जूल थॉम्पसन कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब जूल थॉम्पसन कोफिशिएंट ज़ीरो से बड़ा है, ग्रेटर देन ज़ीरो, या इसकी वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन में, मतलब जब प्रेशर डिक्रीज़ करने पर टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होने लगता है, उस कंडीशन पर हमें कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता है। मतलब अगर किसी गैस का एक्सपांशन इस रीजन में होगा तब हमें कूलिंग इफ़ेक्ट मिलेगा। तो जूल थॉम्पसन कोफिशिएंट ही हमें बताएगा कि किसी गैस को एक्सपांड कराने पर हमें हीटिंग इफ़ेक्ट मिलेगा या कूलिंग इफ़ेक्ट मिलेगा। ठीक है, कंसेप्ट सीधा सीधा है। अगर इन्वर्जन कर्व के राइट साइड पर प्रोसेस परफॉर्म होती है तो वो हमें हीटिंग इफ़ेक्ट देगी, मतलब जब जूल थॉम्पसन कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तब हमें हीटिंग इफ़ेक्ट मिलेगा, और जब जूल थॉम्पसन कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा या फिर इन्वर्जन कर्व से लेफ़्ट साइड में होगा तब हमें कूलिंग इफ़ेक्ट मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है ये कई बार इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट जैसे एग्ज़ाम्स में डिस्कस किया गया है, पूछा गया है। तो देखते हैं इसको। सिंस अपस्ट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड would be constant for all exit pressure and temperature conditions. Results of these isenthalpic curves are plotted on temperature and pressure axis. Slope of isenthalpic curve on temperature pressure plot is called Joule-Thomson coefficient. जो इन कर्व्स का जो भी स्लोप था उसको हमने क्या बोला था? जूल-थॉम्पसन कोफिशिएंट। A point where Joule-Thomson coefficient is 0 is called inversion point. तो जो भी ये पॉइंट हमें मिल रहे थे जहाँ पर इन कर्व्स का स्लोप 0 हो गया था उनको हमने बोला था इन्वर्जन पॉइंट्स। और इन सारे इन्वर्जन पॉइंट्स को जब हमने मिला के इनको सारे इन्वर्जन पॉइंट्स को जब हमने एक कर्व से मिला दिया था उस कर्व को हमने बोला था इन्वर्जन कर्व। सो द लोकस ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग ऑल इन्वर्जन पॉइंट्स इज कॉल्ड इन्वर्जन कर्व। आगे देखते हैं। थ्रॉटलिंग इज टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रेशर ड्रॉप। प्रेशर कम करने पर ही थ्रॉटलिंग प्रोसेस परफॉर्म होगी। ठीक है, जैसे सेटअप में हम देख रहे थे, हम हाई प्रेशर फ्लूइड को एक्सपांड करा रहे थे टू लो प्रेशर थ्रू मीडियम कौन सा था? डिफरेंट साइजेस ऑफ पोरस प्लग्स या डिफरेंट ओपनिंग्स ऑफ वॉल्व्स। तो उसके बिहाफ में ये डिफरेंट कर्व मिले थे हमको। उन कर्व का ये जो पॉइंट था जहाँ पर इसका स्लोप 0 हुआ था वो इन्वर्जन पॉइंट्स थे। उन इन्वर्जन पॉइंट्स को हमने मिला के एक इन्वर्जन कर्व बनाया था। अब वही इन्वर्जन कर्व हमें बताएगा कि गैस को एक्सपांड कराने पर हमें कूलिंग इफेक्ट मिलेगा या हीटिंग इफेक्ट मिलेगा। देखते हैं। Throttling takes place due to negative pressure drop if value of Joule-Thomson coefficient is positive
मतलब हम बात कर रहे हैं इन्वर्जन कर्व के लेफ्ट साइड की, लेफ्ट रीजन की। जूल थॉम्सन कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, देन टेम्परेचर विल ड्रॉप, दैट इज व्हाई कूलिंग रीजन अकर्स एट द लेफ्ट साइड ऑफ इन्वर्जन कर्व। तो ये जो रेड इंक से जितना आप लिखा हुआ देख रहे हो, ये पॉइंट कईयों बार इंजीनियरिंग सर्विसेज में एज इट इज़ पूछा गया है। जूल थॉम्सन कोफिशिएंट की वैल्यूज़ पूछी गई हैं या फिर उन पे एक न्यूमेरिकल दे दिया जाता है। तो ये डिस्कशन था कि अगर हम किसी गैस को एक्सपांड कराते हैं तो वो हीटिंग इफेक्ट देगी या कूलिंग इफेक्ट देगी। तो ये डिसाइड करता है जूल थॉम्सन कोफिशिएंट। जूल थॉम्सन कोफिशिएंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव है तो हमें हीटिंग इफेक्ट मिलेगा। तो जूल थॉम्सन कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है? जब प्रेशर ड्रॉप होने के साथ साथ टेम्परेचर भी ड्रॉप हो, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ इन्वर्जन कर्व। हीटिंग इफेक्ट कब मिलेगा? जब प्रेशर ड्रॉप करने पर टेम्परेचर बढ़ जाए, मतलब जूल थॉम्सन कोफिशिएंट नेगेटिव हो, उस कंडीशन में हमें हीटिंग इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये डिस्कशन है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम और भी प्रोसेस डिस्कस करेंगे और भी मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इसको लाइक करेंगे, दोस्तों से शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू गाइस।